नारायण जय नारायण। आज हमारा टॉपिक इनपुट डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइसेस समझते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट एंड द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है और डिवाइसेस जिसकी हेल्प से ये डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुँचते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। Some of the input devices are keyboard, mouse, joystick, scanner, OCR, MICR, microphone, web camera, etc. ये बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड। जिस कीज़ की हेल्प से अगर हम कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड विच सेंस डेटा टू कंप्यूटर, द डेटा सेंस डिपेंड ऑन द की प्रेस्ड बाय द यूज़र। बेसिकली वो जो डेटा डिपेंड होता है, जो भी यूज़र वो की प्रेस करता है उसके बेसिस पे ही डेटा डिपेंड होता है। कीबोर्ड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। कीबोर्ड की सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है जैसे कीबोर्ड हैज़ कीज फॉर अल्फ़ाबेट, नंबर, सिम्बल्स एक्सेट्रा दैट आर यूज टू राइट और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। It also contains special keys like enter key or delete key that perform special task. F1 से F12 टोटल 12 नंबर फंक्शन कीज़ होते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। एरो की होते हैं फॉर कार्डिनल डायरेक्शंस। ये कुछ इस करेक्टरिस्टिक्स हैं कीबोर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट आता है माउस। माउस क्या होता है? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो वर्किंग को कंप्यूटर में हेल्प करता है। बेसिकली हैंडहेल्ड डिवाइस भी बोलते हैं, जहाँ जहाँ आपने सुना होगा। एंड क्या होता है? एन एरो होता है डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर रिप्रेजेंट द माउस पोजीशन। जो एरो आपको डिस्प्ले कर रहा है वो माउस पोजीशन बताता है। द एरो मूव्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माउस। जैसा जैसा एरो मूव करेगा माउस वैसा वहाँ मूव करेगा। 2 बटन्स होते हैं माउस के अंदर। स्क्रॉल व्हील होता है, एक लेफ्ट की होता है, एक राइट क्लिक होता है, बीच में स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी हेल्प से हम आगे पीछे स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टच पैड। बहुत सारी चीज़ हैं, कुछ हमने इसमें लिखे हैं, कुछ मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। टच पैड आपने देखा होगा लैपटॉप में होता है, बेसिकली माउस की तरह होता है, इसलिए हमने उसको इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया। टच पैड जैसे जैसा माउस का काम है वैसा ही टच पैड का काम है। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और स्क्रॉल इनबिल्ट होता है। अगर आप टच पैड को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो वो स्क्रॉल मूव होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर डिजिटल इमेज इनपुट। ठीक, a scanner scans and copies photographs and pages into a digital format. They can scan both black and white color and color also. बेसिकली कोई भी हार्ड कॉपी को अगर हमको सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसलेट करना, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो स्कैनर द्वारा होता है। ठीक, आप बेसिक्स हर चीज़ के बारे में समझते चलिए। नेक्स्ट आता है OMR। OMR आपने जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन होता है। जो OMR शीट्स होती हैं उसके बेसिस पे हम डेटा को रीड करते हैं और अपने सिस्टम में फीड करते हैं। नेक्स्ट आता है OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, और रीडर भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कन्वर्ट्स द प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू अ मशीन एडिटेबल टेक्स्ट। जो भी हैंड रिटन टेक्स्ट होता है, प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, उसको मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इट कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ये बेसिकली बैंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर बैंकिंग फॉर प्रोसेसिंग चेक्स एंड ड्राफ्ट। इसके अंदर नीचे आप चेक घरों में देखिए तो नीचे एक 16 बिट का कोड होता है जिसके बेसिस पे चेक नंबर को रीड किया जाता है, चेक की वैलिडिटी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? Microphone is used to record any voice on the computer. You can also use it to talk to the internet. Many microphone computer like laptops have inbuilt microphone. हम अभी आपसे बात करेंगे, ऑनलाइन बात करेंगे तो माइक्रोफोन के द्वारा ही मेरी आवाज़ इनपुट होगी और आप तक पहुँचेगी, तो ये माइक्रोफोन द्वारा ही वैल्यू ली जाती है। नेक्स्ट आता है वेब कैम। हम वेब कैम को वेब कैमरा भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेसिकली डिजिटल कैमरा अटैच टू द कंप्यूटर कॉमनली यूज्ड फॉर ऑनलाइन वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अ वेब कैमरा इज ऑल्सो नोन एज वेब कैम। ठीक, ग्राफिक्स टैबलेट बेसिकली इनपुट डिवाइस है टू ड्रॉ यूजिंग हैंड। आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ग्राफिक टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल्स बेसिकली जो जैसा कर्सर माउस में काम करता है वैसे ही ट्रैक बॉल होता है। छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, उसके बेसिस पे आपको अपसाइड डाउन कार्डिनल डायरेक्शंस में आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? आप देखे होंगे ग्रॉसरी शॉप में आप जाते हैं तो कैशियर के पास कैश काउंटर पे
तो वो एक स्टिकर को स्कैन करता है, उसमें वर्टिकल ब्लैक और वाइट लाइंस होती है बैक ऑफ द प्रोडक्ट पे, और मशीन होती है जो इंटर करता है इन डिटेल्स को बिलिंग मशीन में। तो यही बार कोड होता है, द वर्टिकल बार जो होते हैं प्रोडक्ट पे वो बार कोड कहलाता है। क्या होता है, इट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल ब्लैक एंड वाइट लाइंस दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक प्राइस, मैन्युफैक्चर, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें रीड कर लेता है। द डिवाइस यूज टू रीड द बार कोड इज कॉल्ड द बार कोड रीडर। द कंप्यूटर यूज द बार कोड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड एड टू द कस्टमर बिलिंग अकॉर्डिंगली। गेम पैड बेसिकली जो गेम खेलने के लिए हम जॉय पैड का यूज़ करते हैं, अभी हमने टच पैड का यूज़ किया, तो वो बेसिकली गेम पैड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इट इज़ यूज्ड इन वीडियो गेम, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री, जेट, फास्ट जेट्स, इस सब में जॉयस्टिक यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा जो वीडियो गेम्स आते थे पहले, तो उसमें जॉयस्टिक्स का यूज़ किए जाते थे, इनपुट होता। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस रिफर्स टू प्रोसेस रिजल्ट। जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन है या रिजल्ट है गिवन बाय कंप्यूटर, उसको वो डिवाइस प्रोसेस करता है और वो उसे बोलते हैं आउटपुट। और डिवाइसेस जिसकी हेल्प से ये डेटा डिस्प्ले होता है कंप्यूटर के यूज़र के सामने, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसमें स्पीकर्स है, मॉनिटर्स है, प्रिंटर्स है, प्रोजेक्टर्स है, बहुत सारे हैं। सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट वी रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर। आप टेलीविज़न स्क्रीन की तरह ये दिखता है, और ये बेसिक जो इमेजेस जो सॉफ्ट कॉपी में होती है उसको डिस्प्ले करता है। ये जो होता है ये बेसिक 3 पार्ट में ग्राफिक्स अडेप्टर की तरह काम करता है। आपके अभी 2 चीज़ दिख रही होगी, एक CRT होता है, एक LCD होता है। LED भी मॉनिटर्स आ गए हैं, लिक्विड एमिटिंग डायोड भी आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम LCD कहते थे। और सबसे पहले CRT यूज़ होता था, कैथोड रे ट्यूब यूज़ होता था। 10 से लेके 21 तक के मल्टी कलर ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। कुछ ग्राफिक्स अडेप्टर इसमें यूज़ होते हैं, जैसे EGA होता है, इनहेंस ग्राफिक्स एरे अडेप्टर, VGA होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे अडेप्टर, और SVGA होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे अडेप्टर। इसके बारे में ब्रीफ नहीं जाना है, बस आपको इतना पता करना है कि हर का रिजोल्यूशन के बेसिस पे जो भी मार्केट में आप मॉनिटर परचेज करते हैं, आप कहते हैं इतना महंगा क्यों है, वो इसी ग्राफिक्स अडेप्टर के बेसिस पे बेस्ड होता है। जो EGA होगा वो जो सस्ता होगा इन कंपैरिजन टू VGA और SVGA। VGA उससे महंगा होगा और SVGA बहुत महंगा होगा, क्योंकि उसमें जितने कलर सपोर्ट करते हैं वो EGA से बहुत ज़्यादा 256 कलर तक सपोर्ट करता है। ठीक। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट और पिक्चर और शीट ऑफ पेपर। कोई भी चीज़ जो सॉफ्ट कॉपी में, अगर उसको हमको हार्ड कॉपी में करना है तो हमें प्रिंटर के द्वारा करना है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करता है, तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ट्रांसलेट करता है। 2 टाइप के प्रिंटर हमेशा होते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर उन्हें बोलते हैं, दीज प्रिंटर्स हैव लो स्पीड ऑफ प्रिंटिंग विथ लॉट ऑफ नॉइज वाइल प्रिंटिंग बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग हेड ऑन द पेपर। जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, लो स्पीड होती है प्रिंटिंग की, लेकिन जो आवाज़ देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? कि जो प्रिंटिंग का हेड होता है वो बार बार उस पेपर पर पीटा जाता है, वो मशीन पीटती है उसको, उसी से वो आवाज़ ट्रांसलेट होती है। ठीक। प्रिंटर के बाद सीरियल प्रिंटर्स आते हैं। सीरियल प्रिंटर्स में क्या होता है? सीरियल प्रिंटर वो होते हैं जो एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, ये सब प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिनका प्रिंटिंग हेड पेपर के सरफेस को टच नहीं करता, कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। उसमें इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आते हैं। इसको आप ब्रीफ में जहाँ आपको अवेलेबल हो वहाँ पर आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, स्पीकर क्या होते हैं? स्पीकर इज़ यूज टू लिसन टू म्यूज़िक एंड अदर साउंड्स प्लेइंग ऑन द कंप्यूटर। कोई भी चीज़ अगर हमको म्यूज़िक या साउंड्स अदर कोई प्ले हो रहा है कंप्यूटर पर, तो उनको सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। द आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू साउंड वेव्स फॉर एन एनालॉग सिग्नल एज अ डिजिटल स्पीकर नीड्स एनालॉग सिग्नल टू जनरेट साउंड। कोई भी चीज़ अगर स्पीकर होता है तो पहले एनालॉग को, सिंपल समझिए कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो डिजिटल आवाज़ें मेरे पास पहुँचती हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के लिए हमने आपको बता ही दिया कि कोई भी चीज़ अगर हमें जो कंप्यूटर में है उसको अगर हमको वॉल पे बड़े में देखनी है तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर्स भी होते हैं, एक तरीके का आउटपुट होता है। अब कंप्यूटर CAD में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, जो प्रिंटिंग करने के लिए, तो इस तरीके के प्लॉटर भी हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। आप सभी लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर डिज़ाइंड फॉर स्पेशल पर्पस। Software is a part of computer that you cannot touch
बट नो दैट इज इट इज प्रेजेंट. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से उसको समझते हैं. योर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स लाइक हेड, arms, leg, stomach, kidney, bones. But who tells you when you to use these parts and how? It's your brain when does all the coordination. आपके पास सारी चीज़ें. Can you see that your brain like the way you can see your body parts? Your brain is not visible to you directly, but a doctors can see it on machine on when they can operate it. ये आप समझ लीजिए. ब्रेन है जो आपको पेट बताता है, हाथ बताता है कि कब आपको मूव करना है. ये सारे काम ब्रेन करता है. तो वैसा ही काम सॉफ्टवेयर का भी. सॉफ्टवेयर हर चीज़ बताता है आपको कैसे काम करना. हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विद सॉफ्टवेयर. बेसिक 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स आते हैं. जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जो जनरली यूज़ किए, जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस सूट है, फोटोशॉप है. तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे PUBG का गेम है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एंटीवायरस करते हैं, फाइल मैनेजमेंट सीखते हैं. ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है. नेक्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस एंड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. सारे कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को, वर्किंग को, कंप्यूटर की, वो काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये हमेशा ध्यान रखिए. इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं. ये आपको हम फिगर को हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. इट गेट्स लोडेड इनटू कंप्यूटर थ्रू बूट प्रोग्राम. जो कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं वो बूट प्रोग्राम द्वारा करते हैं. सारे एप्लीकेशन को, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ये बहुत सारे इसके OS हैं, इसको आपको ब्रीफ में नहीं पढ़ना, बस जान लीजिए. जैसे सिंगल यूज़र OS है, मतलब अगर OS ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र कर रहा तो वो सिंगल यूज़र OS. मल्टी यूज़र OS भी आता है, जैसे आप विंडोज़ का हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मल्टी यूज़र OS है. टाइम शेयरिंग OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम शेयर करता है, रियल टाइम में काम करता है, वो रियल टाइम OS है. मल्टी प्रोसेसर, एक साथ काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, काफ़ी सारे प्रोसेस को हैंडल कर देता है, तो मल्टी प्रोसेसर. डिस्ट्रीब्यूटेड OS भी आता है, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करके भी काम कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइंड और यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम सच कोड टू मशीन कोड. कोई भी प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड को अगर हमको मशीन कोड में ट्रांसलेट करना है, कंप्यूटर को समझाना है, तो वो लैंग्वेज प्रोसेसर द्वारा ही समझाया जाता है. इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं: असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. ठीक. डिवाइस ड्राइवर आप समझ लीजिए. डिवाइस कोई भी, जैसे ड्राइवर होता है गाड़ी का, वैसे ही डिवाइस ड्राइवर भी होते हैं कंप्यूटर्स में. जो भी चीज़ कंप्यूटर्स को समझनी है वो डिवाइस ड्राइवर ही हार्डवेयर समझा सकता है. कोई भी हार्डवेयर आप लगाते हैं तो उसका एक डिवाइस होता है, उसका ड्राइवर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है कि मेरा डिवाइस कैसा काम करेगा. ये डिवाइस ड्राइवर समझाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? दे आर द सॉफ्टवेयर्स डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक टास्क. जैसे भी हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स इसके अंदर होते हैं, एक जनरल पर्पस होता है, एक कस्टमाइज्ड होता है. जनरल पर्पस का मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरली सब पब्लिक के लिए बना दी जाए, वो सारे लोग यूज़ कर सकते हैं. और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जो सिर्फ अपने, जैसे हम अपना होटल हम अगर चला रहे हैं या कोई हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उसके बिलिंग हमने बनाया कि उसके लिए अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. Next, utility programs. Utility programs are the additional capabilities of the operating system that helps to manage and optimize the computer hardware are provided by utility software. जो भी additional capabilities हैं operating system को उस particular कंप्यूटर को हैंडल करने में यूज़ की जाए, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूज़ होती है. डिस्क फ्रेगमेंटर जब आप 11th में पहुँचेंगे तब आपको ज़्यादा ब्रीफ में पता चलेगा. आप इतना सा समझ लीजिए कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी पूरी भरी हुई है जो हार्ड डिस्क, तो उसको फ्रेगमेंट करता है, उसको खाली कराने में काम करता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोग सभी जानते हैं कि वायरस और अदर हार्मफुल डिवाइसेस को रिमूव करने में काम आता है. सिस्टम क्लीनअप करता है. आपके मोबाइल में भी आता होगा सिस्टम क्लीनअप आता है. नेक्स्ट आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल OS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज स्पेशली डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स. कोई भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है मोबाइल को रन कराने में. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्लेटफॉर्म है टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन ऑन मोबाइल डिवाइस. जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको रन करने में हेल्प करता है. तो आज के लिए इतना ही. क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर पूछेगा. थैंक यू.